अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और हम एग्रीकल्चर इनकम और पेंशनर्स की टैक्सेशन की बात कर रहे थे प्रीवियस वीक। इस वीक हम जो है कमेंट्स ऑन स्पेशल इंसेंटिव पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बात करेंगे इस वीडियो में। और एक ऑनगोइंग सीरीज है जो हम कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर पे कौन से टैक्स और लेबर लॉज अप्लाई होते हैं। तो डिफरेंट वीडियोस हैं जो डिफरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करी हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक तो जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, यानी ऑफिशियली वो इंडस्ट्री बन गई है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर है वगैरह। और ये पैकेज 3 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। इस वीडियो में हम इस तरह बात करेंगे, एक तो हम यूज कर रहे हैं केपीएमजी जो टॉप 3 अकाउंटिंग फर्म्स हैं दुनिया की, उनकी हम कमेंट्री यूज कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो कमेंट्री है इसमें सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है उस स्पीच के बेसिस पर जो चीजें नजर आई हैं कि इनकम टैक्स लॉ में, सेल्स टैक्स एक्ट में, फेडरल एक्साइज, ये 3 फेडरल कवानीन हो गए। और हर प्रोविंस के सर्विस टैक्स में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो हैं उनमें जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर हम बात करते हैं। यानी कि वो अमेंडमेंट्स अभी प्रपोज्ड हैं, अभी कोई भी ऑर्डिनेंस या कानून नहीं बना। वो इनकम टैक्स और जो दीगर टैक्सेशन के कवानीन है पाकिस्तान के, उनमें अभी वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, यानी वो बेनिफिट नहीं हो सकता। वैसे भी इसकी डेट April 14, 2020 रखी गई है, जिस दिन के बाद से ये बेनिफिट्स मिलेंगे 30 जून 2022 तक। तो बेसिकली जो है 30 जून 2022 तक, तो अभी से लेके तकरीबन 2 फाइनेंशियल ईयर्स, इस तीसरे को भी मिला लें, लेकिन दो कंप्लीट ईयर्स और ये 3-4 महीने मिलेंगे ताकि लोग इस इंडस्ट्री में जो भी कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट करे उसको भी टैक्सेस और उसमें बचत हो, और जो परचेजिंग करे उनको भी टैक्सेस और उसमें बचत हो। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इस कमेंट्री में भी अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है, उन्होंने क्या प्रपोज किया है। ये पैकेज अभी अनाउंस हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इससे आप फायदा नहीं उठा सकते। इंशाल्लाह जब 14 अप्रैल से पहले पहले कोई भी ऑर्डिनेंस वगैरह आएगा जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, इन 3 फेडरल कवानीन पर और जो प्रोविंशियल कवानीन में चेंजेस होंगी उस पर फिर अलग से वीडियो हम बनाएंगे। इनकम टैक्स कानून मेनली ये डील करता है कि जो इनकम इस इंडस्ट्री में कमाई जाती है और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। सेल्स टैक्स का ताल्लुक जो गुड्स हैं, जो सीमेंट वगैरह और जो आइटम्स हैं उन पर चार्ज किए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी उन आइटम से रिलेटेड है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्सेस जो है ना, वो जो सर्विसेज हैं, जैसे आर्किटेक्ट की सर्विस हो गई और सर्विसेज हो गई, उन पर जो टैक्सेस हैं उनसे रिलेटेड ये लॉज है। तो आई होप का आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि अगर अमेंडमेंट होगी तो कौन सा कानून क्या करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने पास एक इदारा बनाएगी जिसका नाम होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इसका मकसद ये होगा कि ये रेगुलेट करेगी इस इंडस्ट्रीज को, यानी कि चाहे वर्कर्स की तनख्वाह की बात है जिस पर लेबर लॉ अप्लाई होगा, या डिफरेंट रेट्स हैं आगे चल के 2022 के बाद टैक्सेस वगैरह के, या मुख्तलिफ पॉलिसीज वगैरह होंगी, या जोन्स होंगे, तो ये सब अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगा। और पहले ये होता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह अनाउंस करते थे इकोनॉमिक जोन्स वगैरह और बजट में वो पेश होते थे। अब ये बोर्ड जो है ना काम करेगा। इसमें जो रियल इंसेंटिव है वो ये है कि कंप्लीट एमनेस्टी दी जाएगी, हैज बीन प्रपोज्ड, एंड नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेन चीज दी गई है टिल 30 जून 2022। जिसका क्या मतलब हुआ, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो है सेक्शन 111। ये कहता है कि अगर टैक्स वालों को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका कोई एसेट है जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं शो किया था या अपने बिजनेस एसेट्स में नहीं शो किया था, और उनकी नॉलेज में आता है, तो उस एसेट की कीमत को, वो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही होगी, वो आपकी इनकम कंसिडर करेंगे। और जिस साल वो डिस्कवर करते हैं
उस साल टैक्स लगा देंगे। लेकिन अब ये होगा कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा इन चीज़ों पे। सबसे पहले अगर आप 14 अप्रैल या जब भी वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा जिसकी बात हो रही है जिसमें ये सारे टैक्स के कवानीन अमेंड होंगे, तो जब उस डेट के बाद से आप पाकिस्तान में कहीं भी लैंड खरीदेंगे तो उस लैंड जिन पैसों से आप खरीदेंगे उनकी वैल्यू, उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये सैलरी से कमाए थे, फॉरेन रेमिटेंस थी, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह उस लैंड पर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई घर बनाएंगे, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, तब भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। इसके अलावा अगर कोई लैंड ऑलरेडी आपके पास है, कोई भी लैंड आप ऑलरेडी ओन करते हैं जो 14 अप्रैल 2020 से पहले आपने खरीदी है, उस पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस लैंड के भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे एसेट्स जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं किए उनको आप शो कर सकेंगे। और यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जो उस ऑर्डिनेंस में क्लियर हो जाएगी कि जब आप वेल्थ स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्शन वाला एसेट शो करते हैं कि ये प्लॉट मेरा है, क्योंकि 30 जून 2020 को तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम की सितंबर में, तो जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट 30 जून 2020 की बनाएंगे तो आप ये लैंड शो करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। साथ ही साथ वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम शो करनी होगी। तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है क्या कहते हैं, उस पर आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आया उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, ये सवाल जो है ना पूछा जा सकता है कि आया उस इनकम को टैक्स से एग्जेम्पशन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप शो करते हैं कि ये अदर इनकम थी मेरी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी और वो आप वेल्थ स्टेटमेंट में डालते हैं, या ये मेरी किसी किस्म, तो उस इनकम को भी एग्जेम्प्ट होना जरूरी है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप परचेज करते हैं वही प्लॉट, वही घर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है इस स्कीम के तहत, तो फर्स्ट टाइम जो परचेज करेगा उससे भी नहीं पूछा जाएगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और उसका भी यही सवाल होगा कि जब आप वेल्थ स्टेटमेंट में डालेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कौन सी सोर्स ऑफ इनकम शो करनी होगी। जैसे आपको याद है कि एमनेस्टी स्कीम्स में ये होता था कि आप इनकम डाल देते थे और आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट में बैलेंस करने के लिए शो कर देते थे कि अदर अमाउंट में या एग्जेम्प्टेड अमाउंट है या एमनेस्टी के तहत है। तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको किसी हेड के नीचे नहीं डालना पड़ता था आपको, सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस, बल्कि एमनेस्टी के हेड एक अलग से बनता था। तो उस पर भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो फिलहाल ये जो प्रपोजल है, ये जो कमेंट्स हम पढ़ेंगे पीएमजी के, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि बेशक जो ना उनसे पूछा जाएगा जो उस बिल्डिंग या घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ना उनसे पूछा जाएगा जो उसको फर्स्ट टाइम खरीदेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद। सपोज करें कि आप कोई लैंड और बिल्डिंग जून 2020 में बनाते हैं और अगस्त में उसको जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो अगस्त में खरीदेगा उससे भी नहीं पूछा जाएगा उसकी 2021 की रिटर्न में, और आपसे 2020 और 2021 की दोनों की रिटर्न्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो किस हेड के नीचे आएंगे उस पर क्लैरिटी होगी। इसके अलावा जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनको ये इंसेंटिव दिया गया है कि उनकी जो टैक्सेशन है, यानी जो वो मुनाफा कमाएंगे, वो इस तरह कैलकुलेट होगा कि उनका स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। और ऑलरेडी इनकम टैक्स कानून में जो है ना उनका एक अलग से सेपरेट क्लास ऑफ इनकम उनको करार दे दिया गया था, और वही कानून को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे और उन पर उसी हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जो टैक्स पे करेंगे वही उनकी इनकम का टैक्स होगा। बेशक वो कैलकुलेट उनकी इनकम के नहीं बल्कि जो स्क्वायर फीट का हिसाब से होगा। इसी तरह वो जो बिल्डर्स और डेवलपर्स होंगे वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे जब वो बिल्डिंग मटेरियल खरीदेंगे नॉन कॉर्पोरेट वेंडर से। जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं जो कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते, इंडिविजुअल्स होते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस होती है, तो उनसे विद होल्डिंग नहीं की जाएगी एक्सेप्ट फॉर स्टील और सीमेंट। स्टील और सीमेंट अगर कोई इंडिविजुअल या कोई वो बेचेगा एओपी या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिस तरह प्लम्बिंग वगैरह, तो उससे विद होल्डिंग होगी। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल पे विद होल्डिंग नहीं होगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर हो। इसके अलावा जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो
नेट वेल्थ शो करेंगे बिल्डर्स और डेवलपर्स। उनके जो इनकम वो डिक्लेयर करेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ हमारी इससे। सपोज करें वो 100 रुपए के हिसाब से जो है ना स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स दे देते हैं, उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, जिसका मतलब ये है कि अगर उनको 100 रुपए उन्होंने टैक्स पे किया और उन्होंने शो किया कि ये टैक्स हमारी इनकम का 10% बनता है, तो उनको 1,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 10 टाइम्स जो है उसका वेल्थ के बराबर शो करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो कोई एसेट खरीदते हैं जो 10,000 रुपए का होगा, तो वो जो टैक्स उन्होंने 100 रुपए पे किया था 1,000 रुपए के इनकम के हिसाब से बेस्ड ऑन स्क्वायर फुट, वो जो है उनको 10,000 रुपए का एसेट खरीदने के बराबर जो है ना बेनिफिट दे देगा। यानी कि उनका जो इनकम उन्होंने जो टैक्स पे किया उसके हिसाब से जो इनकम कैलकुलेट होगी, वो सिर्फ ऐसे नहीं होगी कि जी आपने जो है ना 10% टैक्स दिया तो इसका 100% जो है ना 1,000 रुपए बनता है। तो 10 टाइम्स यानी 10,000 के बराबर का वो एसेट खरीद सकेंगे। इसी तरह जो भी टैक्स रेट बनेगा नॉर्मल बिल्डर्स पर, अगर वो लो हाउसिंग बिल्डिंग बनाएंगे या नया पाकिस्तान हाउसिंग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उनका 90% टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा जो वैल्यूएशन है प्लॉट्स वगैरह की, वो एफबीआर जून तक न्यू कर देगा। उसके अलावा कैपिटल गेन्स वगैरह में भी कमी होगी। इस तरह के जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी उसको आप 4 नहीं 3 साल बाद, अगर आप 3 साल बाद बेचेंगे, ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी पहले से प्लॉट्स हैं और आप वो कंस्ट्रक्शन करके बेचेंगे, तो 3 साल के बाद ही उनको कैपिटल गेन जो है ना उस पर ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा मटेरियल पे सेल्स टैक्स जो है ना रिड्यूस होगा। उसके अलावा जो पहला घर होगा या हाउस का वर्ड यूज हुआ है, उस पर हर किस्म के टैक्सेस इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एक तरह से अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और जो फर्स्ट टाइम जो है ना सेल करेंगे किसी भी घर की, तो वो आपको उसका कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो एग्जाम्पशन हो जाएगी। इसी तरह एफबीआर के अंदर स्पेशल जो है ना एरिया बन जाएगा जहां आप अपने टैक्सेस वो कर सकते हैं। जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो भी ज़ीरो रेट करेंगी मुख्तलिफ सर्विसेज, जिसके अंदर पंजाब ने तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वगैरह को ज़ीरो रेट कर दिया। इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन करके प्रोविंशियल टैक्सेस को, जिसमें चार्जेस लेवी फ़ी आता है, 2% कर देंगे और ई स्टैंप के थ्रू जो है ना आप अपनी वैल्यूएशन कर सकेंगे। उसके अलावा जो जोनिंग और मास्टर प्लानिंग के तरीके हैं, अप्रूवल के तरीके हैं, तो 45 डेज के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अब इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, तो टैक्स क्रेडिट्स की हमने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बैंक लोन्स वगैरह मिलेंगे। उसके अलावा बैंक लोन्स जो मॉर्गेज वगैरह जो लोग घर लेना चाहेंगे उनको 6% इंटरेस्ट पर मिल सकेगा। उसके अलावा जो सिविल कवानीन है उनमें भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी। पहले इस्लामाबाद में की जाएंगी और फिर प्रोविंसेस उसको फॉलो करेंगे, ताकि अगर कोई लिटिगेशन होती है कि प्लॉट किसका है, घर किसका है, तो उसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो होते हैं जो किसी भी घर या कमर्शियल एरिया के छोटे छोटे शेयर्स कर देते हैं, और आप चंद 1,000 रुपए पर उस बड़े प्लाजा का मालिक बन सकते हैं, उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। तो उससे अगर कोई रेंट वगैरह आएगा तो आपके शेयर्स के प्रोपोर्शन में आपको वो बेनिफिट्स मिलेगा। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अभी तक डॉलमन मॉल है जो कराची में, उसका रीट बना हुआ था, और वो रीट ये करता है कि अगर आपके पास 10,000 के शेयर्स हैं तो हर 6 महीने बाद वो उस रेंट के हिसाब से आपको डिविडेंड देते हैं, और वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि रेंट्स भी बढ़ते हैं। तो अब पूरे मुल्क में रियल रीट्स हो सकती हैं कि बहुत महंगे कमर्शियल एरिया बन सकते हैं, और उनको शेयर्स की सूरत में आम पब्लिक को भी शेयर्स वगैरह इशू किए जा सकते हैं। तो देन अगेन रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि अभी लॉ भी नहीं बना जिसके तहत ये सारी अमेंडमेंट्स हो और ये सारे बेनिफिट्स आप फायदा उठा सकें। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव आया कि जो लोग घर बना रहे हैं, कमर्शियल एरिया बना रहे हैं, वो बना भी सकते हैं मिनिमम टैक्सेस में या विदाउट टैक्सेस, और जो खरीद रहे हैं वो भी मिनिमम टैक्सेस में इसको परचेज कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस,
और इस वीडियो का फॉलोअप वीडियो बनाएंगे जब लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।